नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर शाह हेल्थ शो में फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, जनरल मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके लेटर्स काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ शो करने के लिए प्रेरित करते हैं। शुक्रिया ऑल ऑफ़ यू। ये जो शो है ये आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, नेबर्स को, बल्कि सारी मानव जात को समर्पित करता हूँ। आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड के बारे में। आप सब जानते हैं थायराइड, या तो आपने सुना होगा थायराइड और थायराइड डिसीज़ के बारे में। बहुत कम लोग को ये जानकारी है कि पैराथायरॉयड क्या है, और इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग लास्ट 15 दिन के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों से पैराथायरॉयड के बारे में जानकारी ली, और आई एम सरप्राइज कि काफ़ी लोगों को पैराथायरॉयड क्या है वही नहीं मालूम। वो बल्कि पैराथायरॉयड और थायरॉयड सेम समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड के बारे में। पैराथायरॉयड जैसे नाम है, थायराइड के चारों कोने में एक पिन के टॉप के जो साइज़ का ग्लैंड रहता है, और जैसे समझो थायराइड ग्लैंड है तो उसके चारों बाजू, चारे कोने में जैसे पिन टकी हुई है वैसे 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स रहती है। अब ये पैराथायरॉयड का काम क्या है? जो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो रहती है छोटी छोटी, बहुत बारीक सी रहती है, मतलब देखने में भी यू हैव टू एक्चुअली यूज़ माइक्रोस्कोप। तो ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स पैराथायरॉयड हार्मोन पैदा करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन के बारे में कंसर्न है, वैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन पैदा करती है। इसको हम शॉर्ट में PTH कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन शरीर में कैसे काम करते हैं? तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। जैसे एक एयर कंडीशनर है या फ्रिज है, तो टेम्परेचर सेट किया आपने 24 के ऊपर, जैसा ही 24 से ज़्यादा हो गया थर्मोस्टेट एक्टिवेट हो जाता है, AC चालू हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 24 से नीचे गया वो थर्मोस्टेट इनएक्टिवेट हो जाता है और AC या तो फ्रिज बंद हो जाता है। सिमिलरली जैसा ही कैल्शियम शरीर के अंदर कम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन PTH पैदा करते हैं, और ये जो PTH ब्लड में जा कर के कैल्शियम रेज करते हैं। कैसे करते हैं रेज? वो बोन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि बोन के अंदर काफ़ी मात्रा में कैल्शियम रहता है। एक तो हम इंटेक करते हैं तो स्टमक से, इंटेस्टाइन से कैल्शियम आता है, और नहीं तो वो बोन को ऊपर अटैक करके बोन के अंदर से कैल्शियम खींच लाता है, क्योंकि कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अपनी ज़िंदगी के लिए। तो भगवान ने, कुदरत ने ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हमको दी है टू रेगुलेट कैल्शियम इन द बॉडी। बिकॉज कैल्शियम ज़्यादा है तो भी एरिथमिया होता है, आदमी ख़त्म हो जाता है। कैल्शियम कम है, बोन टूट जाते हैं, बोन ख़त्म हो जाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है, आदमी ख़त्म हो जाता है। सो बोथ वेज यू हैव टू हैव वेरी डेलिकेट कैल्शियम बैलेंस। तो ये काम है पैराथायरॉयड का, पैराथायरॉयड हार्मोन बनाने के लिए। अब क्या होता है, ये बात जो हम हुई हेल्थ की हुई। जब कैल्शियम कम होता है बॉडी के अंदर, पैराथायरॉयड एक्टिव होता है, स्टमक इंटेस्टाइन से कैल्शियम खींच के लाता है, कैल्शियम को नॉर्मल करता है। अब जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है, एक्सेस, बिकॉज देयर इज़ अ ट्यूमर इन द ग्लैंड। गांठ हो गई तो नेचुरली गांठ हो गई तो पैराथायरॉयड एक्टिवेट ज़्यादा करेगा,
अब जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है सर्कुलेशन में बॉडी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम खींच के लाता है इंटेस्टाइन से, बोन से। और ये ज़्यादा कैल्शियम, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट के ऊपर एक्ट करता है, हार्ट के ऊपर एरिथमिया पैदा करता है। एरिथमिया मतलब हार्ट की कमाटी, कंपन। और इसकी वजह से बोन्स जो होता है वो काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि बोन्स के अंदर से समझो हमने कैल्शियम खींच लिया तो बोन नेचुरली कमज़ोर हो जाएंगे। और कमज़ोर बोन जैसा ही थोड़ा ट्रॉमा हुआ, जैसे हम गिर गए, नॉर्मल केस में हम सपोर्ट लेते हैं हाथ का, पैर का, कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्लंट ट्रॉमा होता है, मसल पेन होता है, और जिसको हम मुक्का मार कहते हैं, और फ्रैक्चर तो डेफिनेटली नहीं होता है। लेकिन जब पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो बोन्स को इतना कैल्शियम खींच लेंगे, बोन इतना नरम हो जाएगा कि छोटा सा ट्रॉमा, जैसे ज़रा सा गिर गया, वो गिर जाने के बाद जो फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। और आपको मालूम है फ्रैक्चर के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम थी, वो पेन किलर किडनी ख़राब करता है, किडनी ख़राब करता है, तो वापस पैराथायरॉयड एक्टिवेट होता है। बिकॉज विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम अपना किडनी विटामिन डी बनाते हैं, और विटामिन डी होने से कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होने से वापस ये इट्स बिकम्स अ विशियस साइकिल। सो ये हुई प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म की बात। मतलब पैराथायरॉयड है और पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर गांठ है, वो गांठ के हिसाब से पैराथायरॉयड एक्टिवेट ज़्यादा होता है, और बाकी सब जो मैंने बताया उस तरह से कैल्शियम शरीर में बढ़ जाता है। और कैल्शियम शरीर में बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो मैंने आपको बताया। इसके लिए पैराथायरॉयड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो पीटीएच कहते हैं, पीटीएच हैज़ टू बी नॉर्मल। ज़्यादा है तो भी नुकसान, कम है तो भी नुकसान। सो नाउ देयर इज़ सम एंटिटी कॉल्ड सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी पैराथायरॉयड के अंदर गांठ है, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो कुदरती होता है, वो प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब किसी और की वजह से, मतलब समझो किडनी ख़राब है किसकी। जब किडनी ख़राब होती है तो किडनी विटामिन डी नहीं बना पाती शरीर के अंदर, और जब विटामिन नहीं बना पाती तो शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। अब जब कमी होती है तो मैंने जैसे आपको बताया पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होता है, देयर इज़ अ मैसेज विच गोज़ टू पैराथायरॉयड, और कहता है कि भाई अभी आप कैल्शियम कम है, आप पैराथायरॉयड ज़्यादा बनाओ। तो पैराथायरॉयड में गांठ नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल पैराथायरॉयड है वो ज़्यादा फंक्शन करता है और ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है शरीर के अंदर। जब ये ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन शरीर में आ गया तो क्या होगा, वापस से प्राइमरी के माफिक वो बोन्स में से, इंटेस्टाइन में से कैल्शियम खींचने का शुरू करेगा, वापस बोन ब्रिटल होएगा, और उसके बाद फ्रैक्चर्स, ये वो जो जैसे स्टोरी मैंने बताई। तो प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी के अंदर आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर गांठ है, उसको हम एडिनोमा बोलते हैं, और सेकेंडरी के अंदर अपना पैराथायरॉयड नॉर्मल है, लेकिन आपकी किडनी ख़राब है, और किडनी की वजह से विटामिन डी नहीं है, और विटामिन डी की वजह से नहीं होने की वजह से कैल्शियम कम है। कैल्शियम कम होने से एक्टिवेट होता है पैराथायरॉयड, और जो नॉर्मल पैराथायरॉयड है वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर टाइम करता है, और आपके शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन फेंकता है। और वो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आ गया तो ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम खींचता है बोन से, और वापस सेम सिचुएशन हैपन्स कि बोन्स ब्रिटल होते हैं, फ्रैक्चर्स होता है। तो ये हुई पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम, विटामिन डी, किडनी, इसका एक रिलेशन मैंने आपको बताया। अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी है और पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है, तो हम लोग उसका उपाय ढूंढते हैं। फाइनली तो हम लोग को ट्रीटमेंट देना है। तो हम क्या करते हैं, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको कैसे भी करके सप्रेस करना है। तो प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म जो है प्राइमरी, उसके अंदर आजकल काफ़ी लोग सर्जरी ऑप्ट करते हैं।
और पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाल देते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि समझो पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाल दिया तो शरीर में कैल्शियम की कमी इतनी हो जाएगी कि आदमी को टिटेनी हो जाएगा, हाथ ऐसा हो जाएगा, एंड दैट टू रेगुलर बेसिस के ऊपर, बिकॉज कैल्शियम कम है, इसको टिटेनी बोलते हैं। और जब तक कैल्शियम नहीं आता है हाथ ऐसा ही रहेगा, तो आदमी हैंडीकेप होता है और सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन, अनबेरेबल पेन। जब ये होता है तो हम कैल्शियम देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं। ये कैल्शियम ऑर्डिनरी कैल्शियम से इंटेक से ज़्यादा देना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो कैल्शियम इन द बॉडी। पैराथायरॉयड है ही नहीं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म गया। जैसे पुलिस नहीं है तो लफंगे लोग को खुला मैदान मिल जाता है, वैसे ही पैराथायरॉयड नहीं है तो कैल्शियम एकदम हेवायर होते हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है उसकी मैकेनिज्म के ऊपर। और ये जब होता है हम कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा दिया तो ये ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, और जब कॉन्स्टिपेशन होता है वो इतना बुरा होता है कि इसको ठीक करना इतना आसान नहीं रहता है। और एक बार हमने कॉन्स्टिपेशन की दवाई दी, स्टूल साफ़ हो गया, फिर वो रेगुलर बेसिस के ऊपर देना पड़ेगा। और जब हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ देते हैं तो शरीर में से न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में चले जाते हैं, बिकॉज अ पर्सन कैन डेवलप डायरिया। सो ये जो चीज़ है ये यूजुअली डॉक्टर लोग आपको बताते नहीं, आपको आइडिया नहीं रहते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स या ऑपरेशन का साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो अभी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है, आज से थोड़ा साल पहले, यस दिस ट्रीटमेंट वाज ओके, सर्जरी, उसके बाद का कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया। लेकिन आज की तारीख में एक साइना कैल्सेट करके टैबलेट आती है, 30 मिलीग्राम की टैबलेट है, अगर आप लेते हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है उसको कैल्सीमाइमेटिक कहते हैं। कैल्सीमाइमेटिक का मतलब क्या है कि अगर एक माँ अपने बच्चे से दूर जाना चाहती है कोई कारण से थोड़ा टाइम तक, तो वो नानी रखती है, और नानी 15-20 दिन 25 दिन माँ के साथ रख के बच्चे को इतना प्यार देती है कि जब माँ दूर जाती है तो बच्चे को नानी संभालती है। वैसे ही सो इट इज़ कॉल्ड माँ माइमेटिक, नानी इज़ माँ माइमेटिक, माँ के जैसी। वैसे ही ये कैल्सीमाइमेटिक दवा है जो पैराथायरॉयड हार्मोन को बताती है कि मैं कैल्शियम हूँ। मतलब जब वो कैल्शियम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नहीं होता है। जैसे हाइपर थायरॉयड, हाइपोथायरॉयड, वैसे ही हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है। जब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन बनने की, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा इतनी बढ़ती नहीं है। क्या होता है, जब पैराथायरॉयड ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा, और कैल्शियम ज़्यादा, शरीर को नुकसान। वैसे ही जब हम पैराथायरॉयड निकालते हैं तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन मैंने आपको नुकसान बताया, तो ये नुकसान भी नहीं होता है, और पैराथायरॉयड की मात्रा कम करनी है तो हम ये कैल्सीमाइमेटिक दवा देते हैं, तो वो बताता है कि कैल्शियम बराबर है शरीर में, तो पैराथायरॉयड ज़्यादा नहीं होता है। जब पैराथायरॉयड ज़्यादा नहीं होता है तो हायर कैल्शियम का, जो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, वो नहीं होता है, और अपना हार्ट तंदुरुस्त रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पैराथायरॉयड के बारे में आज इतना ही। आप समझ चुके हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। पैराथायरॉयड की सर्जरी, यस इट इज़ नेसेसरी, कभी जब भी ये टैबलेट काम करना बंद कर दे, या तो इनएडिक्वेट काम करे, या तो ये गोली के बावजूद भी कैल्शियम कंट्रोल में नहीं आता है, पीटीएच कंट्रोल में नहीं आता है, दैट इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन, देन यस पैराथायरॉयड निकालना ज़रूरी पड़ता है, बट इट इज़ वेरी रेयर, बहुत अनकॉमन है। तो ये जो सर्जरी है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप
पैराथायराइड हार्मोन की टैबलेट जो आती है साइना कैल्सिट, कैल्शियम माइमेटिक, अगर वो लेते हैं तो आपकी पैराथायराइड का हेल्थ सही रहेगा, पैराथायराइड बढ़ेगा नहीं। एक बात ऐसी है जहाँ पैराथायराइड में कैंसर होता है, वो पूरा चीज़ डिफरेंट है, वो ले पब्लिक के लिए नहीं, तो मैं आपके साथ आज ये डिस्कस नहीं करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सबको मालूम है कि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, और मेरी ये नम्र विनंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों का भला होगा। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे काम में आप सहभागी हुए हैं, और मेरा ये काम जो है, मेरा ये जो कार्य है वो काफ़ी हद तक आगे लेके जाने में आप सब लोग मेरी मदद करेंगे, इस कामना के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।